प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों आज जो क्वेश्चन डाले गए थे वो लेक्चर नंबर 11 है। वो क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन 11th क्लास के हैं और एनसीईआरटी के में पूछे गए क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे 100% आपको समझ में आएगा एक एक बात। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को करना। अच्छा, जो क्वेश्चन आज डाला गया था उसमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का इंग्लिश शायद मिस हो गया, लिखा था मैं पर क्लिक करते समय कुछ मिस्टेक हो गया। आपको पता है इतना टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, लेकिन पहला क्वेश्चन है दोनों में, मैं बाकी दो का इंग्लिश आपको बोल दूंगा। तो कह रहा है समांतर श्रेणी है एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 + 19 सही 1/3 + 18 सही 2/3 और बोला है कि इसके कितने पदों का सम 300 है। कितने पदों का सम 300 है। तो मान लेते हैं इसके n पदों का सम 300 है। तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले SN निकालना पड़ेगा। तो SN निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब ये मान लेते हैं ये 300 के बराबर है, यानी SN जो है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अपने से पूछा गया था। अब a की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होगी, a की वैल्यू होगी 20, तो 20 रख देंगे, डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ। 40 + n-1 और d की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ, -2/3। -2/3। अब आप सोचोगे सर जी कैसे लिख लिया इतने जल्दी से, क्योंकि इसको तो घटाने में प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रहे हो 2/3 अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरा 20 हो जाएगा। तो जो गैप है इन दोनों के बीच 2/3 का है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए लिख दिया 2/3। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा, देखो आपका 600 और 600 ये बन गया, तो ये बना n40 - 2n/3 एंड +2/3 = 600, ये बन गया। तो अब ये क्या हो गया, 12 ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 और 2 122, तो ये हो जाएगा 122 - 2n = 600, राइट। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 122n हो जाएगा और ये n² हो जाएगा और ये 600 बन जाएगा, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे 3 था तो ये 3 का गुणा होके 1800 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिए थे ना, तो ये 3 आता, ये उधर जाके फिर से 1800 हो जाता। ये 2 गया था तब 600 हुआ था, 3 गया तो 1800 हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको मैं लिख सकता हूँ 61n, देखो 2 कॉमन कर सकता हूँ ना, -n² = ये हो जाएगा 900। 1800 है, 2 कॉमन करोगे तो 900। तो अपने को मिला क्या बच्चों, n² - 61n और बराबर -900। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 को इधर लाऊंगा तो +900 बन जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हो कि 900 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 900 का ऐसा फैक्टर करिए आप कि जिसका सम करने पर 61 आ जाए। तो आप जानते हैं कैसे करें, प्राइम फैक्टर में तोड़ें। 900 करने के लिए पहले 9 × 100 कर देते हैं, तो 100 में 2 बार 2 और 2 बार 5 आता है। आप ये नंबर ऑफ जीरोज में किए हैं। और 9 बनाने के लिए 3 × 3, तो 9 × 4 36, 36 × 25 61, तो 36 + 25 कर देंगे तो ये 61 हो जाएगा। -36 - 25 करेंगे तो -61 हो जाएगा, राइट। ये काम करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ n² - 36n - 25n + 900 = 0। तो ये क्या बन जाएगा, n - 36, n कॉमन कर लिया, -25 कॉमन कर लिया, तो अंदर भी n - 36 = 0 आ गया। तो n - 36 की एक ब्रैकेट में और दूसरे में n - 25 = 0। तो n की वैल्यू आ गई 36 और n की वैल्यू आ गई 25। यहाँ से दोनों को अलग अलग करोगे तो आ जाएगी। तो पंगा ये हुआ कि सर कितने टर्म का सम 300 था, तो एक ही टर्म को ही आना चाहिए कि भाई 4 टर्म का सम 300 है, 50 टर्म का सम 300 है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म आ रहे हैं, 36 भी और 25 भी। और ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही लिखा है, पहले में 36 टर्म लिखा है, दूसरे में 25 लिखा है, तीसरे में दोनों लिखा है। तो हम किस पर टिक करेंगे, तो तीसरा वाला करेक्ट आंसर है जहाँ पे दोनों लिखा है। मैं समझाता हूँ ये होता कैसे है। जैसे मान लो 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -4,
या 3 तक ही रहने देते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये एक AP है, क्योंकि एक एक का अंतर है ना, सब में एक एक का अंतर है। तो अब आप देखिए कि इस 3 टर्म का जो सम है, 3 टर्म का सम, ये भी 0 है। अगर मैं कहूं कि इन 5 टर्म का सम, तो आप बोलोगे ये भी 0 हो गया। अगर मैं कहूं इन 6 टर्म का सम, तो आप बोलोगे सर ये भी 0 हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म का सम 0 है, तो कई सारे टर्म मिल जाएंगे भाई। 3 टर्म का सम 0, 4 टर्म का भी सम 0, 5 टर्म का भी सम 0। तो यहां पे ऐसे जब आप आगे जाओगे तो नेगेटिव आने लग जाएगा। तो इसके ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिनका सम 300 होगा, तो इसके 2 टर्म होंगे 36 और 25। तो हमारा आंसर C करेक्ट है और यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक सरल रेखीय आकृति, इसका जो है इंग्लिश नहीं लिखा गया है, बाय मिस्टेक मिस हो गया यहाँ से। तो आकृति है, उसके अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। कोई पॉलिनोमियल है, एक भाषा में कोई पॉलिनोमियल है, उसके जो इंटरनल एंगल हैं वो सारे AP में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर मैं उनका सम पूछूं तो सम निकालने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला सम का ये होता है नहीं। और किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल अगर निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, तो वो ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी सभी इंटरनल एंगल का सम आएगा, और ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो सभी इंटरनल एंगल का सम आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है कि इसमें जो मिनिमम एंगल है वो 88 दे रखा है, तो यहां पे 88 पुट कर देंगे। 88 En/2 है ही, प्लस n-1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री दे रखा है बच्चों, और ये हो जाएगा n-2। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो केवल n अननोन है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम आ गया है, बाकी सारा आपको दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। अगर आप सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह यहां से बन गया, यहां से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, आई थिंक यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, यानी a की वैल्यू 2 है, और फिर बोला है कि पहले 5 पदों का सम अगले 5 पदों का 1/4 है। ठीक बात है। 20वां पद क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पद जो हैं और फिर अगले 5 पद हैं, तो जो अगला 5 पद है वो 4 गुना है पहले वाले 5 पद के। पहले वाले 5 पद के सम का अगला वाला 5 पद जो है वो 4 गुना है अगले वाले 5 पद का सम। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। T1 प्लस, यहां से लिख देता हूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इज इक्वल टू T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। तो ये जो है ये 1/4 है, ये 1/4 है, ठीक है ना। मतलब इसमें 1/4 से गुणा करें तो इसके बराबर आ जाएगा, या मैं इधर 4 का गुणा कर दूं, मतलब इसका अगर 4 गुना निकालोगे तो अगले 5 टर्म आ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो अब क्या करना है आपको कि दोनों तरफ T1 से लेके T5 तक ऐड करना है। तो 4 T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 T5 तक कर दिया, ठीक है। और फिर प्लस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश T5 तक यहां और कर दिया, और ये बराबर हो गया T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 T10 तक हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 5 तक ऐड करोगे और 6 से लेके 10 तक है। तो इधर देखें तो 5T1 5T2 5T3 ऐसे बन जाएगा, तो 5 कॉमन कर लेते हैं और T1 से लेके कहां तक हो जाएगा, T5 तक। और इधर देखें तो T1 से लेके कहां तक है बच्चों, T2 प्लस T3 डैश डैश T10 तक है, ठीक है ना, T4 डैश डैश T10। तो बच्चों
अब अगर ध्यान से देखिए तो 5 इंटू S5 बराबर S10, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी सम ऑफ 5 टर्म एंड सम ऑफ 10 टर्म, इसको ऐसे लिखना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे 5/2, ये 5 तो पहले से ही था, और अगर 5 टर्म का निकालना 5/2, 2a की वैल्यू 2 है तो 4 लिख देता हूँ। 5वां टर्म है तो 4d होगा भी, a प्लस 4d, 2a प्लस 4d, और यहाँ पे देखें तो 10/2, 2a यानी 4 और 9d लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये 5 हो गया, और इस 5 से एक ये 5 कट गया, और इधर से अगर मैं 4 बाहर निकाल लूँ तो ये 10 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 5 इंटू 4 ब्रैकेट में 1 प्लस डी, यही बचेगा ना, एंड बाई 2 यही है ना, तो ये 10 बच जाएगा। वही मैं बात बोल रहा था कि ये 10 बच जाएगा, बाहर 10 हो जाएगा, अंदर 1 प्लस डी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 10 अंदर 1 प्लस डी हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू इधर 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 4 प्लस 9d, राइट। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू -6, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। हमारे को कौन सा टर्म निकालना था, एक मिनट देखता हूं कौन सा टर्म निकालना था अपने को, 20th टर्म निकालना था बच्चों, T20 निकालना था अपने को, T20 निकालना था, तो T20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, तो d निकालने के बाद 20th टर्म निकालना था a प्लस 19d। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू -6, तो 2 इंटू -114, तो हमारा आंसर 112 आ जाएगा, -112, तो यही आंसर है। ये कौन से ऑप्शन में है देख के जरा बताइए, कौन से ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, मैं भी देख लेता हूं, ये ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आज के डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा सा 11th क्लास का था तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही, और क्योंकि हायर मैथ वहीं से स्टार्ट होता है 11 से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।